साल में 2 बार हमारे ठाकुर जी लाली बनते हैं, एक तो राधाष्टमी पर और दूसरे एक श्यामा सखी का श्रृंगार प्रणाली है श्रीनाथ जी में, उस दिन ठाकुर जी सखी बनते हैं। पर अभी व्यस्तता के कारण केवल साल में एक ही बार सखी बनते हैं और वो राधाष्टमी को ही बनते हैं। उस दिन हमारे लाल जी पीताम्बरी आदि नहीं पहनते, उस दिन तो बढ़िया सुंदर ठाकुर जी जो माताओं का श्रृंगार होता है चुनरी आदि ओढ़ करके बढ़िया बनते हैं। तो पहले अभिषेक होगा, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, फिर ठाकुर जी उस दिन पालना विराजेंगे और वैसे तो फिर दधी काना होता है। अब दधी काना यहाँ हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे हम करे बिना मानेंगे नहीं हम, वो तो होगा। जब लाल जी का उत्सव इतना धूमधाम था, हमारे व्रज में लाल जी का उत्सव फीका हो जाता है। अरे कहां तक कहें, जब ठाकुर जी प्रकटे ना गोकुल में तो वृषभानु बाबा आए और वृषभानु बाबा टीको लेके आए। टीको कहते के रोका करवे आए लाला को, दुनिया तो बधाई लेके आई है और श्री वृषभानु बाबा सीधे टीको ही करवे आए हैं। नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद बाबा बोले बाबा इतनी सारी सामग्री, बोले सामग्री बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले लाला को ब्याह पक्को करवे आया हूं। नंद बाबा बोले ब्याह तो पक्को करवे आए, लाली तो भई ना अभी। अब कई जगह मत ऐसा है कि श्री जी बड़ी हैं, कई जगह मत ऐसा है श्री जी छोटी हैं। हम तो श्री जी को छोटे ही माने, वैसे तो प्रभाव में तो बड़ी हैं। हमारी माई श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, वैसे तो लाडली जी को राज चले ही है, लेकिन भावना की दृष्टि से दोनों पक्ष हैं। कई पक्षों में श्री जी बड़ी हैं, कई पक्षों में श्री जी छोटी हैं। तो लाडली जी तो अभी भई नहीं है। तो नंद बाबा बोले आप ब्याह को टीको लेके आएंगे, लेकिन लाली तो भई ना अभी। बोले टीको कर जाएंगे तो लाली को आना पड़ेगा, जमाई को पहले टीको कर देंगे तो लाली आवेगी। और 1 वर्ष बाद बरसाने में बधाई होने लगी। नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला तीनों गए। ठाकुर जी गोद में गए 1 साल के, पीली जंगली पहन करके, बगनखा पहन करके, सिर पर नेक सो मोर पिछ बांध के। ठाकुर जी की गर्दन अब संभलन लगी है, 1 साल के है गए। 2 दतुइयां निकल आई हैं, यशोदा मैया की गोद में चढ़ के गए। तो नंद बाबा बार बार यशोदा मैया से यही कहते जा रहे हैं, बोले हमारे लाला के जन्मोत्सव जैसा उत्सव ना भयो, हमारे लाला को उत्सव बहुत जोरंते भयो, हमारे लाला के उत्सव में ये भयो वो भयो, सब चर्चा करते जा रहे। बरसाने अभी किलोमीटर दूर है और वहीं से ही कहा देख रहे हैं नंद बाबा, पीरे 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 बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। नंद बाबा बोले ये ऐसे पीरे पीरे बादल, बिल्कुल केसर जैसो रंग, और केसर जैसो रंग बादलन को कब होवे, या तो सूर्य उदय हो रहे हो या सूर्य अस्त हो रहे हो। और इस समय ना तो सूर्य उदय हुआ है ना अस्त हुआ है, मध्याह्न का समय है, 12-1 बजे होंगे दोपहर के, और पीरे पीरे बादल। बोले ऐसो कैसे? तभी पता चली कि महाराज बरसाने में लाली के हैवे पर ऐसो दधी कानो कियो, दही हल्दी केसर मिलाए के ऐसी कीच मचाई है महाराज कि बादर भी केसरी है गए श्री जी के जन्मोत्सव पे। तब नंद बाबा ने दूर से ही समझ गए, बोले हमारे लाला को उत्सव तो फीको पड़ गो, लाडली जी को उत्सव तो अद्भुत है। तो एक प्रकार से हमारे लाल जी की जन्माष्टमी जैसी मनती है, उससे 21 होनी चाहिए राधाष्टमी, और वो जिम्मा अब आप भाग्यनगर वालों को मिला है। तो इसलिए राधाष्टमी पे कुछ चूक रहे नहीं जाए। भले ही 4थे दिन कृष्ण जन्म होगा कथा में, राधाष्टमी 30 की है, 31 की, 31 की, अभिषेक 31 को होएगो और फिर पूरे दिन उत्सव मनेगो 31 तारीख, यानी कि 3rd लास्ट डे कथा का। कथा के अनुसार तो उस दिन गोवर्धन लीला होगी, लेकिन अब उसकी योजना आप लोग सब जो यहाँ के व्यवस्था प्रमुख सब लोग बैठ के बनाओ,
हमारे लाल जी आनंदित है जाए कि भाई भाग्यनगर में राधाष्टमी में सुख है गयो, आनंद है गयो। तो ऐसी भावना है। आइए अब ज्यादा विलंब ना करते हुए आज प्रथम दिन का कथा का है, कथा में प्रवेश करते हैं। कल से बिल्कुल समय से कथा अपने स्थान पर प्रारंभ होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उद्देश्य यदि है तो भागवत सुनने का अधिकार पूर्ण होगा, प्राप्त होगा। जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाएं, बस सब लोग प्रेम से कथा सुने। किशोरी जी डोल रही हैं। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, कोई भी बिजनेस चालू कर दीजिए, चाहे भक्ति मार्ग में आ जाइए, सेवा मार्ग में आ जाइए, आपका उद्देश्य यदि पवित्र है तो आपकी पूरी क्रिया पवित्र हो जाएगी। आपकी पूरी क्रिया में अपवित्रता ही तब आ जाती है जब आपका उद्देश्य पवित्र नहीं होता, लक्ष्य पवित्र नहीं होता। हम कथा कर रहे हैं, कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य दक्षिणा है, अगर उद्देश्य पॉपुलैरिटी है, अगर उद्देश्य बहुत भीड़ इकट्ठा करना है, तो कथा से परिवर्तन नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितना भी कहते रहें। आप श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं, पर कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य यदि पवित्र नहीं है तो आपके संगीत में, आपके भाव में, आपके भजनों में सार नहीं लगेगा। आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, खाटू श्याम बाबा का कैसा सुंदर श्रृंगार होता है, पुष्पों, इतने सारे पुष्प लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुजारी जी के चित्त में उद्देश्य यदि ये नहीं है कि जितने वैष्णव आए दूर दूर से चल के जैसे ही श्याम बाबा को देखें तो उनके नेत्र सजल हो जाएं, उनके चित्त में प्रेम आ जाए, अगर ये उद्देश्य नहीं होगा तो श्याम बाबा को कितनों चंदन लगाए लो, दर्शनार्थी के चित्त में प्रेम प्रकट हो नहीं पाएगा, उसके संशय का समाधान नहीं हो पाएगा। आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, आपकी क्रिया पूरी पवित्र हो जाएगी। व्यक्ति की क्रिया अपवित्र कब होती है? जब उसका उद्देश्य ही विचित्र होता है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा कमा करके उसको दिखाना है मुझे, उसने ऐसा कह कैसे दिया मुझसे, उसने मेरे सामने ऐसे, मेरे पिताजी को ऐसा बोल कैसे दिया, उसको करके दिखाना है। आप पा तो लेंगे उस स्थान को कि जहां आप उसको दिखा सको, लेकिन बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि युद्ध के पीछे उनके चित्त में खून करना नहीं है, युद्ध के पीछे उनके चित्त में किसी का वंश उजाड़ना नहीं है, अपने अधिकार को प्राप्त करना, अपने पिता का जो राज्य था वह लेना, ये उद्देश्य है। और कौरवों का उद्देश्य क्या है? भले ही उनके पास भीष्म पितामह है, भले ही उनके पास द्रोणाचार्य है, भले ही उनके पास एक से एक अद्भुत योद्धा है, पर उद्देश्य खराब है। क्या? इन पांडवों को कैसे भी नष्ट करो, इनके यहां पर भृगु ऋषि को भेज दो, इनको लाक्षा भवन में जला करके नष्ट कर दो, इनको 14 वर्ष का वनवास करा दो और उसमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ने कौरवों का संग नहीं किया। क्रिया चाहे छोटी हो, कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उद्देश्य पवित्र रखिएगा, ठाकुर जी आपके साथ खड़े हो जाएंगे आकर के। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य पवित्र होता है। कथा के पीछे उद्देश्य, कई लोग कई बार कथा कराते हैं ना, उनके पीछे कई लोगों का उद्देश्य बहुत विचित्र होता है। हमारा नाम हो जाएगा कि हमने कथा कराई, हमारा नाम हो जाएगा हमने उनको बुलाया, हमारा नाम हो जाएगा कि ऐसी कथा कराई। अगर इस उद्देश्य से कथा कराते हैं ना, कथा का कोई रूप उनको प्राप्त नहीं होता। कई नेताजी लोग भी कथा कराते हैं, वो कब कराते हैं? जब वोट का समय आता है ना उनका, जब इलेक्शन का समय आएगा तब कथा कराएंगे। बीच बीच में महाराज जी हमारा नाम लेकर के बोल दिया करना, बहुत अच्छे हैं।
कथा का उद्देश्य ही परिवर्तित। अब वो कथा भक्ति जागृत कैसे कर सकती है जिसको वोट मांगने के लिए कथा करानी है? अभी तो खैर हमें ऐसी कथा नहीं आती है, पहले बहुत आती थी, तब करनी भी पड़ती थी मजबूर में, पर मैं जाते जाते बोले ही देता था कि उद्देश्य पवित्र नहीं है तो फिर कथा भी पूरी सुन लेंगे तो भक्ति जागृत नहीं होगी। कई लोग इसलिए कथा कराते थे कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। कई लोग इसलिए कथा कराते बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है इसलिए हो जाए, व्यापार चल जाए। उद्देश्य कहीं संसार रख लिया कथा के पीछे तो आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। आज हम पहले ही आपको सावधान कर रहे हैं, उद्देश्य केवल ये रखिएगा। हमारी हर कथा सुनते हैं सामने बैठ के। आपकी गोद में प्रियालाल जी खेलते थे इसी कलिकाल में, आज से 30-40 साल पहले। आपसे किसी ने आके कही, बोले लाला बहुत खेल है, ठाकुर जी बहुत पीड़ा देते हैं, ठाकुर जी बहुत जीवन में उथल पुथल मचाते हैं, कभी मेरे काम रुकवा दें, कभी मेरे पैसा खर्च करवा दें, कभी मेरी मैया बीमार कर दें, कभी मेरी पत्नी को उठाए दें, ठाकुर जी बहुत खेले। तो पंडित जी महाराज क्या बोले, लाला शिकायत मत करे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना कर, जितनो चाहो खेल लो, लेकिन खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना नहीं बदलना। खिलौने का क्या स्वरूप है? बालक जितना उसकी रुचि होती है ना उतना उसको संभालता है। जैसे डॉल्स के साथ छोटी छोटी बच्चियां खेलती हैं, उनको सुलाएंगी, बाल काटेंगी, कपड़े पहनाएंगी, उनको कभी खाना बनाएंगी, कभी उनकी शादी कर देती हैं, कभी कुछ, किसी दिन मन आता है तो नार बड़ोड़ के फेंक देती हैं। लेकिन वही फिर जब उसको बाद में लगता है कि आज गुस्से में मैंने, फिर वही जाती है, फिर नार लाके फिर लगा देती है। तू बुरा नहीं मानना, हाँ आज गुस्सा आ गया था। ठाकुर जी भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मान लो कि आपने गुड्डे की नार मरोड़ दी और गुड्डा आपसे नाराज होकर के और आपको ही अपशब्द कहने लगा, दोबारा उस गुड्डे के पास नहीं जाओगे। हम लोग यही करते हैं। ठाकुर जी खेल क्या लेते हैं हमारे साथ में, हम शिकायतें शुरू कर देते हैं। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, बोले जितनो चाहो खेल लो हमारे साथ, पर एक ठाकुर जी वचन दे दो कि खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलना, चाहे जो कीजिए हमारे साथ, पर हमें बदलिएगा। इसलिए भैया उद्देश्य पवित्र रखो कि इस कथा के सप्ताहवें दिन जब ये कथा विश्राम हो, हर दिन आप ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचो। आज जितने हैं शाम को कथा विश्रांति तक आप ठाकुर जी के और समीप होने चाहिए। कल कथा प्रारंभ से विश्राम तक और समीप आ जाने चाहिए। अरे आपका उद्देश्य इतना पवित्र हो जाए कि 7वें दिन यहाँ कथा विश्राम हो, भले ही सब चले जाएं, लेकिन इस पंडाल में ही कहीं आपको श्याम सुंदर दिख जाए। बस ये हो जाए कि आ गए सन्मुख। भागवत की कथा से उद्देश्य की कामना पूर्ति करने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, यहाँ वैभव मत मांगिए, यहाँ संपत्ति मत मांगिए, यहाँ यश मत मांगिए, यहाँ ऐश्वर्य मत मांगिए, केवल कृष्ण को मांगिए। श्रीमद् भागवत जी वो प्रदान करने के लिए बैठे हैं। मतलब वही बात हो गई कि आप साड़ी की दुकान पर गए और साड़ी वाले से बोल रहे, भैया कलाकंद खिला दो। कलाकंद है नहीं, वो मंगवाएगा, किसी को भेजेगा, भाई वो बाहर दुकान है मिठाई की वहां से ले आओ, भैया थम्स अप पिला दो, है नहीं मंगवाएगा, भैया दूध पिला दो। अरे भाई तुम साड़ी तो लो। ठीक वैसे ही भागवत जी की शरण में आकर के आप कहोगे कि हमारे जीवन के आर्तों को दूर कर दो, तो भागवत जी फिर बाहर किस, ब्रह्मा जी इसके आर्त दूर करो। आप भागवत जी कथा में आकर के कहेंगे कि हमारे जीवन के ये कामनाएं इनको पूर्ण करवा दो, तो फिर भागवत जी बाहर किन्हीं देवताओं को ढूंढेंगी, भाई इसकी कामना पूरी करो। लेकिन भागवत जी से आपने अगर कामना की कि आप केवल श्याम सुंदर को प्रदान कर दो, भागवत जी कहेंगे हमारी गोद में बैठे, ले तेरी गोद में बैठा, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरी सामग्री है, भागवत जी की सामग्री है श्री कृष्ण, मांगिए प्रदान करेंगे। इसलिए उद्देश्य पवित्र रखिएगा।